नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाजरीन, आज नदीम मलिक के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा तारिक फजल चौधरी और पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल में शदीद किस्म की लड़ाई हुई। नाजरीन, इस वक्ती हुकूमत पर सारी कौम उंगलियां उठा रही है, लेकिन ये लोग इक़्तिदार के नशे में इस तरह अंधे और बहरे हो चुके हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इलाके में थोड़ा सा नहीं नहीं इस तरह नहीं, इस तरह ना 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 ये देखिए मलिक साहब, मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं करने वाली। आप यूं करें कि इनसे कहें जब की बात नहीं, कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता, मैं कहता हूं आपसे बड़ा चोर कोई नहीं है, कोई गाली नहीं देता। सुनवाइएगा मोहसिन नकवी का वो बयान किया है आज वो लाहौर वाला। इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। ये 20 अफराद पहले हो चुके हैं, इन्होंने 2-4 बड़ा लिहाज करके इंडिया का 20 अफराद की उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूव किया है कि 20 अफराद इंडिया पाकिस्तान में आके उनको कत्ल कर चुका है, टारगेट किलिंग। ये 21वां कत्ल है। अच्छा, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। सबसे पहले तो ये कि जब आज उसको हमने 6 जजेस के साथ जो कुछ हुआ था, जो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हुई थी और उन्होंने ये शिकायत की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि हमारे फैसलों को जो है वो बदलने की कोशिश हो रही है, हमें ब्लैकमेल करके, जो एक ख़त उन्होंने लिखा था। इसके ऊपर आज हमने इजलास को रिक्वेजिशन करवाई थी। हुआ ये कि कच्चे के डाकू ने एक पक्के के डाकुओं की बेटी को विदाउट इलेक्शन जो है वो बनवा दिया, MNA बनवा दिया। वहाँ पे इलेक्शन हुआ ही नहीं। आज वो ओथ उठाने के लिए आए, आप ओथ उठाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आसफा का ओथ हो जाने देते, प्रोटेस्ट करके बाकी इजलास में कार्रवाई चलने देते। अपने उसके ऊपर नहीं थोड़ा सा तो एक नहीं देखिए ऐसे अपने इलाके में थोड़ा सा नहीं इस तरह नहीं, इस तरह ना 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 ये देखिए मलिक साहब, मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं करने वाली। आप यूं करें कि इनसे कहें जब की बात नहीं, कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता, मैं कहता हूं आपसे बड़ा चोर कोई नहीं है, आपसे बड़ा डाकू कोई नहीं है। लेट्स टॉक लाइक दिस। मैंने बड़ी तमीज से तहजीब से बात की है। आप कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये जुबान आसफा का ओथ होना नहीं देते। आप अपना एहतजाज रजिस्टर करवाते हो, बहस हो जाती है। हम अपने डेस्क के ऊपर खड़े हैं, अपने अपनी कुर्सियों के ऊपर खड़े हैं, हमारा हक है, हमारा आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, वहां पे हम एहतजाज करें। अब अगर PMLN इतनी कमजोर है, और है फॉर्म 47 की ना, क्योंकि आई धांधली के जरिए अभी तक इनके लिए रिजल्ट चेंज हो रही है, इतनी कमजोर है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दरबारी दरबान आके पीछे जो है आपके डेस्क बजाते हैं और आप खानदान गुलामा हो और आप जो है आपकी तीसरी नस्ल भी आपके सर के ऊपर जो है वो मुसल्लत हो जाए, आप बजाए उनके लिए डेस्क। लेकिन आपको वो पल्लू से बांध के अपने साथ ले गए, पल्लू से बांध के आपको ले गए। अगर आप में जरा से भी हो ना कि हम जमहूरी हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत वॉकआउट करके चली जाए। हुकूमत वॉकआउट करके चली गई, वहां पे अपोजिशन मौजूद थी, हम अपोजिशन थे, हम वहां पे मौजूद है। पहला आसानी से उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने, भाई आपके इत्तेहादी आपके साथ शरीक हैं, वो आपके साथ हुकूमत में, आप भी उनके साथ पीछे बैठ के चले गए। दूसरी बात, आपने कहा है ना कि हमें सियासी पार्टियों को अपने कौमी रवैये चेंज करने चाहिए। अगर आपने कौमी रवैया चेंज करना था, आप बन गए। मैं कहती हूँ मलिक साहब, किसी भी तरीके से इनको कुर्सी मिल गई ना कुर्सी, उसके बाद आपने अपने कौमी रवैये चेंज करने हैं ना। सबसे पहले मुझे बता दें कि सेनेट का आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चांद रात यानी एक दिन आपने ईद से पहले सुबह 9 बजे इजलास बुला लिया। आपने KPK की जैसे एक पूरी की पूरी फेडरेशन में से एक सूबे को आपने नुमाइंदगी नहीं दी, वहां के सेनेटर मुंतखब नहीं हुए, आपने आके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का जो है वो इलेक्शन कराया। और उसके बाद आप हमेशा जब भी इनकी हुकूमत आती है फेडरेशन को तोड़ने की बात करते हैं। क्या आपको यह अच्छा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां पे KPK में हुकूमत है, KPK हुकूमत का सेनेटर का हिस्सा ही नहीं है इलेक्शन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, हम हार जाते हैं ना, तादाद तो आपकी ज्यादा है, आप इकट्ठे मिलकर वो करते हैं ना। दूसरा, सेनेटर एजाज चौधरी साहब है, मुझे तो उम्मीद थी ना कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब जब आप उसको माइनस कर देते हैं, हर दफा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दे, वो अपना वोट डाल लेते हैं ना। हम तो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 19 थे, बन तो फिर भी आपने जाना था, लेकिन आपका रवैये का पता चलता है कि आपका कितना जमहूरी रवैया है, गैर जमहूरी रवैया। दूसरा सेनेट वाली बात पूछ लें इनसे, फिर नहीं सेनेट के बाद क्लियर बात है। सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारा यहाँ पे इलेक्शन हुआ, हमारी सीटें तो अभी तक नहीं दी गई थी ना। जब हमने कहा कि हमारे टेक्नोक्रेट की सीट है, हमारी इसकी सीटें हैं, क्या उसको कहते हैं, खवातीन की सीटें,
तब तो इन्होंने फौरन यहाँ पे जो है वो इजलास भी बुला दिया, और यहाँ पे जी वज़ीर आज़म का भी वो हो गया, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का हो गया। हमारा रवैया देखे हम इतने जमहूरी हैं क्योंकि हम बाकी फॉर्म 45 की जो है वो पैदावार अवाम के मैंडेट हैं कि हमने फिर भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, वज़ीर आज़म के, सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया। आप अपने रवैयों के ऊपर गौर करें। दूसरा इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अभी आता हूं उसकी तरफ। नहीं एक सेकंड, इनके इंटीरियर सेनेट वाला जवाब ले लें फिर उस पे आते हैं। मैं सिर्फ ये चीफ विप है मेरा ख्याल है अपनी पार्टी के, ये इंटीरियर मिनिस्टर है। क्या ये अपने इंटीरियर मिनिस्टर को ऐवान में खड़े होकर उनसे पूछ सकते हैं कि दूसरी जो है वो इसके इंडियन जो है वो मिनिस्टर्स या किसी और मुल्क की एजेंसी या टीवी टॉक शो पे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को मार देते हैं। 20 से ज्यादा लोग वो आके कार्रवाई कर गए। सिर्फ आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक किसान के खवातीन के ऊपर जो है वो आप वो कर देते हैं, FIR करवा देते हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल करवा देते हैं। इस तरह गोल गोल जवाब देने से इंटीरियर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि सरताज गुल ने पेट्रोल पंप कैसे बनाना है, नाम ले लेके आपने कन्विक्शन की कि फलाने बंदे ने जो है वो पब्लिक को जो है वो किया, जवाब ले ले, ये गोल गोल जवाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि आप वहां पे KPK की असेंबली में जिन नए MPs को नोटिफिकेशन हुए हैं उनसे हलफ लें। स्पीकर KPK असेंबली ने वो हलफ लेने से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूंकि आप नए MPs का हलफ नहीं ले रहे इसलिए वहां पे सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकता, पहले आप ओथ लें। उन्होंने वादा किया कि सुबह 9 बजे हम ओथ लेंगे, अगर 9 बजे वो हलफ लेते तो वो इलेक्शन वहां पर हो जाता। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था, गवर्नमेंट ने वो इलेक्शन ना रोका और ना ये इलेक्शन दूसरा है जो गवर्नमेंट के बस में है। तीसरी बात ये, यही बात जो मैं भी कर रहा था, इन्होंने 100% वही किया जो मैं आपको कह रहा हूँ, रवैयों की मैंने आपसे बात की है। बात ये है कि इन्हें जनाब बहुत पसंद है ये लफ्ज़ ख़ानदान ग़ुलामा और हाथ बांध के पीछे खड़े होना। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी कोई ग़ुलाम हैं जो असेंबली में बैठे हैं? एक शख्स जेल में बैठ के फ़ैसले कर रहा है। उमर अयूब साहब कौन है? मेरे वो भाई हैं, दोस्त हैं। ये छठी जमात है उनकी जो उन्होंने तब्दील की है। हमारे वो मिनिस्टर थे, पता है आपको? हमारा बजट उन्होंने पेश किया नून लीग का, नून लीग के वो पावर मिनिस्टर थे, इससे पहले वो काफ लीग में थे। वो आज आपके अपोजिशन लीडर हैं। आप लोगों में कोई पता नहीं था जो अपोजिशन लीडर आता, आप लोग हाथ बांध के खड़े हैं उनके पीछे। गौर अली खान कौन साहब हैं जो आपके चेयरमैन बने हुए हैं? सारे गुलाम उनके पीछे हैं। वो हैं कौन किसी को पता ही नहीं है, ना कोई PTI था ना कुछ था। ये बातें करके अगर आप समझती हैं कि मुल्क की या सिस्टम की आपको खिदमत करेंगी प्रोग्रामों में या असेंबली में, प्लीज़ डू दैट, वी विल रिटेलिएट अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगी तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर कोई ब्रीफ केस उठा के आएगा, लेकिन गालियाँ सियासी लोगों को ही सुननी पड़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टेड लोगों को ही सुननी पड़ती हैं। जब मुश्किल वक्त आते हैं तो वो जो लोग होते हैं वो अपने अपने सूटकेस लेके भाग जाते हैं, या तो कोई उनको लॉबी जो है वो ले लेती है या वो कहीं और जॉब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन उसी की होती है कि TTP से किसने बात करनी है, इंडिया के साथ जो है वो हमने अपने बॉर्डर्स के ऊपर किसने बात करनी है। अगर हमने पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल ईरानी डेलीगेशन की बात करते हैं, मैंने अपनी कॉलीग अटेंशन बार बार अपनी असम्बली के अंदर डाली हुई और मैं कहती हूँ कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर कॉलीग अटेंशन है मेरी कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि आखिर क्यों इल्तवा का शिकार है और हमें पेनल्टी क्यों जो है वो पड़ने वाली है। अभी तक उसके ऊपर बात नहीं हो रही। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अभी तक इंडर वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, उसमें कितने पाकिस्तान ने पानी के ऊपर एक्सपर्ट पैदा किए हैं, कितने लोग इसके अंदर शामिल थे, और उसके बाद आज तक पाकिस्तान ने अभी भी हमारा जो दरियाई रावी इसके ऊपर जो है वो शाहपुर कुंडी बैराज जो है वो डैम उसके ऊपर बन गया। पूरा हमारे जो रावी का दरिया का जो पानी है उसको उन्होंने खा लिया है, डाइवर्ट कर दिया पंजाब के तरफ और जम्मू कश्मीर की तरफ। सूखा हुआ है, कुछ नहीं आता। एग्जैक्ट, हमारी तरफ सिर्फ स्लज गंद और वो है हमारी तरफ रावी के ऊपर। अब मेरा सिर्फ ये सवाल है कि उसके ऊपर कितनी देर हम लोगों ने वो बात उठानी है। इंडिया के साथ हमने कि वाटर टेररिज्म के ऊपर हमने कितनी देर जो है वो उसके ऊपर बात करनी। अब मसला है कि पाकिस्तान के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। मसला ये कि सर्वे बहुत अजीब है। गैलप पाकिस्तान का सर्वे कहता है कि 73% पाकिस्तानी कारोबारी लोग जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद ही नहीं करते हैं। ताजर हमारे कहते हैं कि 2024 जो सबसे मायूस कुन साल है पाकिस्तान का कारोबारी लोगों के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब की आप स्टेटमेंट देख लें,
इसके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की वो जो आप वो स्टेटमेंट देख ले, वो ये कहते हैं कि शबर जैदी की मैंने आप देख ले, वो कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने क्या लेकर आनी, आपके अपने लोग ही आपके ऊपर एतमाद नहीं करते। मेरा सिर्फ ये बात है कि पॉलिटिकल लोगों ने लड़ाई तो बहुत कर ली, अपने हिस्से की गालियां और बोझ हम ही उठाते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट में हमने तो एक दूसरे को ताना मार लिया ना, मुझे आपने उमर अयूब का भी ताना मार लिया, आपने मुझे बैरिस्टर गौहर का भी ताना मार दिया। वो तो फिर इलेक्ट होकर आवाम की ताकत से आए। इनकी सफ़ों में तो अब ऐसे सेनेटर हैं, ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो इनको खुद नहीं पता कि वो कहां से आए। कल को इनको एतबार है कि उनके हिस्से का बोझ ये उठा सकेंगे क्या? इनको पता है कि वो इनके हिस्से के फैसले करेंगे? तो फिर अगर इस तरीके से हुकूमतें चलनी है ना, अगर आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो अभी पिछले पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फौरन मुद्दा डाल देते होते थे कि जरताज गुल पेट्रोल बम बनाने का तरीका कर रही है, मैंने एटीएम मशीन को तोड़ के लूट लिया, गाय की चोरी जो वो मैंने वो कर ली सिर्फ इससे कि मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, तो आई एम सॉरी 20 बंदे वजीर दिफा कह रहा है इंडिया का, बेशर्म हो गए कि हमने पाकिस्तान को अंदर मार दिए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मैं कह रहा हूँ जी कि वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनका काम पीएमएलएन की गवर्नमेंट का काम होगा। वो पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है। करेक्शन करें, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द पीएमएलएन। देखिए पीएमएलएन को किसी भी वक्त कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी वक्त छोड़ भी सकता है, कहीं छोड़ के गए, पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, ये वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नाउ ही इज पार्ट ऑफ द पीएमएलएन गवर्नमेंट एंड वी ओन हिज एक्शंस। राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक है, इंटीरियर मिनिस्टर बनने के बाद मैंने क्लियर कर दिया, राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक है। राणा साहब हमारे बड़े हैं, राणा साहब एक जमहूरी आदमी हैं, उनकी अपनी एक राय है, उसका बड़ा एहतराम है। हुकूमत का हिस्सा अब जरा संजीदा बात थोड़ी सी, इससे ज्यादा एक और संजीदा बात, राणा साहब ने एक बड़ी संजीदा बात की है, उन्होंने कहा वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। मैं जो कहा ना इनकी बात की सपोर्ट करता हूँ, वो क्या है, देखें 40 हमारी मलिक साहब स्टैंडिंग कमेटीज हैं असेंबली की। ये आपकी उस सवाल का भी जवाब है जो आपने कहा कि बहस क्यों नहीं करते। 3 कमेटीज में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक आपकी डिफेंस कमेटी है, एक आपकी इंटीरियर कमेटी है, एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी है। अब उस कमेटी, हर कमेटी में 20-20 मेंबर हैं और हर कमेटी में 20 जो मेंबर हैं उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी, ठीक है जी। वो बहुत पावरफुल कमेटीज़ हैं। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ ना कि बैठ के बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इन इशूज़ को हम उन कमेटीज़ में लेके आते हैं, आप आएँ उसमें अपना रोल अदा करें, अपोजिशन आप राय दें और यकीन करें कि बड़ा अच्छा माहौल होता है वहाँ पे। सऊदी अरब वो रिकमेंडेशंस दोबारा आती हैं। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, मजहबी लिहाज से भी हमारे दिलों के बहुत करीब है। तो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड का ही कुछ 400-500 अरब डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है। अगर हम अच्छे से अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें और सरमायाकारी आना शुरू हो जाए ना, तो आपको ये 1-2 अरब डॉलर के ज़खायर जो कहते हैं स्टेट बैंक में रखते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मलिक साहब मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं, आप 4 आने की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। ताजर और भाई ताजर तो सबसे ज़्यादा हमारे सपोर्टर हर दौर में रहे हैं। उन्हें पता है जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है उस वक्त कारोबार का पहिया भी चलता है, उस वक्त जब आपकी मैशत जो है वो भी बेहतर होती है। स्लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है ना पीडीएम का तोहफा है जो इस वक्त चल रहा है। मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम में शुरू में बताया है कि 5 दिन तो हुए हैं कि अभी पार्लियामान मुकम्मल हुई है। पीडीएम में आप नहीं थे? तो क्या हमारे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है? पीडीएम में कौन था? शहबाज साहब ही थे ना। पीडीएम से पीछे कौन था? पीडीएम को बुरे लफ्जों में दिया गया था आपने, पीडीएम की गवर्नमेंट की शक्ल आपने क्या दी थी? जो आपकी थी वही थे ना, मतलब शहबाज साहब ही थे। वेंटिलेटर पे लगा के आप डॉक्टर को कहेंगे आप ये ना बचा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। यार खुदा का वास्ता है, उस बेचारे में से 80% जान वैसे निकली हुई है। क्या था उस वक्त हालत, आप मुझे बताइए मैशत की? वेंटिलेटर पे नहीं लगी हुई थी। आपने उसको बिगाड़ा था? पाकिस्तान के हालात क्या थे? बिगाड़ा था कि सुधारा था आपने? सर हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया था डिफॉल्ट होने से। पता नहीं किस चीज से बचाया था, मुझे लगता है मुश्किलों में डज हमारी सियासत को लगी, मुल्क को नहीं लगने दी हमने। 100 रुपया 16 माह में आपने रुपया गिराया था आपकी हुकूमत ने। मैं आपको बता रहा हूँ 100 रुपया डॉलर के मुकाबले में 16 4 साल से तनज़्ज़ुली का अमल मुसलसल आ रहा है, उसको आप किस हद तक ब्रेक लगा सकते हैं? वो हमने पूरी कोशिश की। अब अगर मजीद मुल्क के अंदर बेहतरी ना आई, मुल्क के अंदर खुशहाली ना आई, तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। आप ही हैं। ये बात बड़ी 16 माह में भी है। आप थे, अभी भी आप हैं। ये ना ना कि फिर अभी इस हुकूमत जो मौजूदा इनकी हुकूमत है इससे भी फिर ये मुकर रहे हो, क्योंकि ओएसडी मिनिस्टर इनके 2 साल की हुकूमत में थे, ये भी रिकॉर्ड है। 1 साल के बाद ये कहेंगे मोहसिन नकवी पीएमएलएन का हिस्सा नहीं थे। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं इनसे बात और करते हैं, ये उसका जवाब और देते हैं।
नाज़रीन, इनका सिर्फ एक ही काम है, पीटीआई को टारगेट करना। इसके अलावा इनके पास ना कोई ऑप्शन है, ना इनका कोई मंशूर है और ना इनको कोई बात आती है। इस वक्त जो है ये अपनी मुफाद परस्ती की खातर तमाम पार्टियों को इन्होंने इकट्ठा किया हुआ और वक्ती इक़्तिदार का नशा ले रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं, जब इलेक्शन की बारी आती है तो ये राहें जुदा कर लेते हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देते हैं। आज ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज और इस वक्त जो सेटअप वो ताकतवर लोग बना रहे हैं, जिनमें मोहसिन नकवी साहब भी हैं, उनको ये PMLN का हिस्सा करार दे रहे हैं। लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा तो ये लोग फिर आपस में इस तरह हमले करेंगे कि ये एक दूसरे को जानते नहीं है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं, ये सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी क़यादत की चापलूसी में लगे रहते हैं। इन्होंने कभी भी अपने जुबान से सच्चा अल्फाज नहीं निकाला, हमेशा मुफाद परस्ती को देखते हुए चापलूसी करते रहते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ज़रताज गुल ने जितनी बातें की हैं वो हकीकत पर मबनी है या झूठ पर? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।